बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीना खान। आपको अपने YouTube चैनल ईमान की रोशनी में खुशामदीद कहती हूँ। जैसे जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं फायजा अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी माशाल्लाह तारीफ करना तो ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। बिल्कुल, आपकी जरा नवाजी है। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप वुमेन चैम्बर की पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, इसके अलावा ये डॉक्टर हैं, एक मदर हैं और हमारे जैसी बहुत सी लड़कियों की रोल मॉडल भी हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आई इंटरव्यू करने के लिए। और तो मैं बताती चलूं कि मेरी जल्दी शादी हुई, तो उसके बाद मतलब बेटा होने के बाद मैंने फिर मास्टर्स अपना कंप्लीट किया। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में मैंने एमएससी की और होम्योपैथिक का इसके बीच में मैंने 5 साल का पूरा डिप्लोमा किया। मैं डॉक्टर बनी। बीच में मुझे रंग गोरा करने की क्रीम्स बनाने का शौक हुआ और वो मैंने बनाई और काफ़ी फेमस भी हो गई। बहुत चंद पैसों में मैंने रॉयल्टीज़ की बेच भी दी। लेकिन बुटीक के काम में मैं बहुत इंटरेस्ट लेती थी क्योंकि मेरी मदर का शुरू से था। और जब मैं पढ़ के इसमें आई तो फिर काम में जाहिर है कि एक चेंज आई, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और चेंज आपको पता है हमेशा न्यू जनरेशन लेके आती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर बुटीक में एक अच्छा नाम बनाया, लोगों ने पसंद किया मेरे काम को। फिर एक कुछ नया करने की जुस्तजू थी, तो फिर अल्लाह ने मुझे चांस दिया और मैं कोको कोला की पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर बनी। बल्कि एशिया में भी कोई फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थी जो कि ऐसी काम कर रही हूँ। मर्दाना काम था, ट्रक्स लेने और लोगों को पूरे कोक, स्प्राइट, फैंटा आपको जगह जगह पे सप्लाई, यानी कि सारी बेकरीज और बड़े स्टोर्स, ये सब मेरे अंडर थे पूरे लाहौर की। बिजनेस में आके आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे मतलब जब बच्चे मेरे थोड़े से बड़े हुए तो फिर मैंने ये कोक का शुरू किया। फिर मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट बनी। जब बच्चे अपनी लाइन पे आ जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए। तो आपके ख्याल में फैमिली सपोर्ट जरूरी है? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं समझती हूँ कि अगर मेरी मदर, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरा साथ ना देते और मुझे कॉन्फिडेंस ना देते तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। बल्कि कोई भी खातून अपनी सपोर्ट के बगैर, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की आप काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो आपको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, तो कैसे आपने प्रॉब्लम्स फेस की? अलीना, वैसे मैंने कभी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझा। मतलब मुझे लगता था कि ये तो होना है ना, तो इसको तो हैंडल हम ही नहीं करना है। तो कभी रोई नहीं, कभी इस चीज को समझा ही नहीं कि गलत है, बस आया है जो उसको हैंडल करना है। तो फिर अल्लाह मदद आपकी खुद करता है। ज़ाहिर मर्दाना काम है, आपको मार्केट में निकलो तो मर्दों के साथ डील करना बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट। कई दफा आपको बहुत बुरी बातें लग जाती हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जब आप कॉन्फिडेंस में और आपको पता हो आपका सपोर्ट सिस्टम ठीक है तो फिर आपको कोई डर। आपका प्लस पॉइंट ये था कि आपका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझती हूँ जिनका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता वो तो औरतें बहुत जल्दी गिर जाती हैं। तो ऐसी खवातीन जिनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्हें तो सबसे पहले अपने घर वालों को एजुकेट करना है। उनको बताना है कि अगर मैं फारिग रहूंगी तो उसके नुकसानात क्या है, मेरे बिजी होने में फाइनेंशियली सपोर्ट होगी। दूसरा, आपको जो वो घरेलू सियासत से जान छूटेगी। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल आपका बेहतर होता है। देखिए, अगर आप एक समझे कि एक आपने अपनी एबिलिटीज को छुपा के रखना है, आपकी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। बच्चे पालना, घर संभालना, ये तो वो चीज है कि अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगा दी। इसके अलावा भी तो आपकी जिंदगी का आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, जिसमें आपने अपने आप को देखना होता है। बिल्कुल, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। आपको एप्रिसिएशन होती है जब आप कोई काम करते हो, लोग पसंद करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, आपका सोशल सर्कल इतना ह्यूज है, उसको कैसे मैनेज करती है? बस उनको प्रायोरिटी बेस में रखा हुआ है। जिनकी प्रायोरिटीज देखती हूँ कि भाई किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस है, किसका क्या है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कोई बुलाए तो मैं जरूर जाऊँ। और आपने तो माशाल्लाह जिस तरह बैलेंस रखा हुआ है, हर एज ग्रुप की लेडीज आपके ग्रुप में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस लोग भी बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि अच्छा गुमान करो तो अच्छे ही लोग मिलते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप खुद बहुत अच्छी हैं, जिस तरीके से आपकी डीलिंग है और जिस तरीके से आप औरतों को डील करती हैं। अलीना, मुझे लगता है किस्मत का भी बहुत अच्छा हाथ है कि मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं। बहुत लोगों ने मेरे साथ ताउन हमेशा किया और बहुत प्यार वाले लोग हैं। काम भी मैं करती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स ऐसी होती हैं कि वो ऑर्डर देने में और बड़ा मेरे साथ खुशी खुशी सबको, बाकी लोगों को बताती है कि हमने फायजा से कपड़े बनवाए तो और लोगों को भी लेके आती है। यू आर सो लकी कि आपको हर तरफ से इतनी सपोर्ट हासिल है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली, फ्रेंड्स, सबकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है।
और किस पर्सनैलिटी से आप सबसे ज्यादा इम्प्रेस हैं, या जो आपकी रोल मॉडल हो, या आप वैसी बनना चाहती हैं? बहुत मल्टीपल लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं डॉक्टर शैला को देखती हूँ, मैं कहती हूँ अभी तक वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अगर बेनज़ीर को देखूं तो उनकी कैपेबिलिटीज बड़ी डिफरेंट थी, उन लोगों को केटर करना, उनकी आवाज, उनकी बात के अंदर जो ताकत थी कि हजारों लोग मरने को तैयार थे। तो इस तरह तो बेशुमार, मैं जिसकी तरफ देखूं तो आजकल इवन सीएम पंजाब फर्स्ट लेडी बिल्कुल मरियम नवाज है। और आप देखिए कि ये औरतों में इतनी ताकत होती है। अगर हम पिछले अपनी देखें, हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, हजरत आयशा, ये सब वो दबंग औरतें थी कि जिन्होंने अगर जिस काम में एग्जैक्टली हजरत खदीजा तो बिजनेस भी करती थी, अपने खामद का उन्होंने दीन में साथ दिया, अपने खामद के पीछे बैकबोन बनी। और आज से 1400 साल पहले एग्जैक्टली बिल्कुल बिजनेस किया और इतनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग थी। आप अगर अपनी हिस्ट्री उठाएं तो जितने भी कामयाब मर्द हैं, या तो उनकी माँ ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, या उनकी अगर उस जमाने में भी ज्यादा मेरा ख्याल है अवेयरनेस होती तो वो खुद भी आगे बिल्कुल। कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या किसी कामयाब औरत के पीछे किसी मर्द का हाथ होता है? बिल्कुल, उसके हस्बैंड का, उसके बेटे का, उसके भाई का हाथ होता है। और मैं तो समझती हूँ कि जो आपके घर के है ना, मेरी तो अम्मी ने भी मेरा बहुत साथ, तो मैं तो उसकी भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बैलेंस करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं काम करूँ तो वो मुझे मतलब कंपनसेशन देते हैं। तो इससे बढ़ के तो नेमत कोई भी नहीं। और मेरे बच्चे मेरी बात को समझते हैं, तो मैं खुश होती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं। बिल्कुल। अच्छा, पॉलिटिक्स से आपको है इंटरेस्ट? किसी तरह से मेरा थोड़ा सा राब्ता रहा है पॉलिटिकल फैमिली से, लेकिन दिल बहुत करता है कभी कभी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं मिसफिट ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भी इस तरह की चीजें समझ नहीं आती। लेकिन शायद मैं किसी वक्त में जाऊं जब मुझे लोग कहते हैं आपका बड़ा ह्यूज सर्कल है, तुम्हारी बात लोग सुनते हैं, लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि शायद कुछ सालों तक मैं भी आ जाऊँ पॉलिटिक्स में। और किस पॉलिटिशियन से आप इम्प्रेस हैं? बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनकी बात सुनती हूँ, मतलब हर एक का डिफरेंट व्यू है। अगर नवाज शरीफ को देखें तो उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी, तो इमरान खान की भी कुछ बहुत अच्छे तासुरात हैं, कुछ परवेज इलाही के बहुत अच्छे काम है, तो कुछ मुशर्रफ भी चलते चलते अच्छा काम कर गया है। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ है। हाँ, ऐसे ही नहीं कोई बंदा चल रहा होता, कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छी बातें हैं। कोई भी मुझे नहीं लगता मुकम्मल है, किसी में कुछ अच्छी बातें हैं, किसी में कुछ। लेकिन हम लोग जो नए आने वाले लोग हैं, मेरा दिल करता है कि पॉलिटिक्स के ऊपर जरूर तालीम होनी चाहिए, कि जो भी पॉलिटिशियंस आए वो थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें ट्रेनिंग दी जाए। मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि यंग पॉलिटिशियंस को, लेडीज को, उनको बताया जाए कि आपको किस सेक्टर को किस तरह लेके चलना है, लोगों को कैसे लेके, बहुत जरूरी है। ये मेरा एक एम है कि होना चाहिए। ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल जब आते हैं वो वक्त और हालात और लोगों से सीख के आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह का कोई होना चाहिए कि वो यंग पॉलिटिशियंस प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी तरह लोगों को आप जो है ना पॉलिटिक्स की तरफ लेके आए। अच्छा, आपकी ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हो सके? बस मेरा एक जो कभी कभी दिल करता है, सब हंसते भी होते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि मैं लेडीज के लिए काम करती हूँ, उनको बिजनेसेस सेट करवाती हूँ, या फिर कोई सेमिनार्स और ये चीजें, तो बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है जो बहुत गरीब औरतें हैं, तो उनके लिए चाहे मैं वो बड़ी खूबसूरत सी रेडी बनवा दो, जो शीशे के साथ सेट हो, जो जिसमें खाना बहुत अच्छे तरीके से, या अगर सब्जी फ्रूट कुछ भी, ये मेरा एक दिल करता है कि उनको हम लोग अगर कर्जे हंसना के तौर पे उनको दें, और वो थोड़ा थोड़ा करके उसको रोजगार, तो जो गरीब औरतें मांग रही हैं और ये कर रही, तो मेरा पता नहीं क्यों इसमें दिल करता है कि अल्लाह मुझे इस तरह दे तो मैं इनको कुछ रेडियां लगा के दूं जो बहुत साफ सुथरी हाइजीनिक हो, और ये आराम आराम से मुझे पैसे देती रहे पर मैं इनको काम करूं। बहुत अच्छा आपका आइडिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्किल्स के हवाले से, एजुकेशन का तो हम बहुत सुनते रहे हैं, तो स्किल्स के हवाले से आप मुझे बताएंगे क्या उस चीज़ को आगे हमें मजीद लेके जाना चाहिए कि स्किल्स हम लोगों को दे सकें? देखिए, स्किल्स तो सबसे ज्यादा जरूरत आज की जरूरत है। जो नेक्स्ट 2024 से आगे जितने भी काम होंगे वो सर्विसेज से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अब लोगों को सर्विस चाहिए। हर बंदा अपनी अपनी जगह इतना मसरूफ है कि अगर मुझे खाना पकाना आता भी है ना, तो मैं सोचूंगी अगर मेरे कुक आ जाए ना कोई, या जो पका के चला जाए, और अगर
हम लोगों को प्लम्बर का जो उसका काम पता, फिर भी हमें वो उसका एक्सपर्ट बंदा मिल जाए, हमारी जिंदगी आसान हो जाए। तो अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाई के साथ, चाहे वो औरतें जो घरों में बैठी हैं, कोई ना कोई हुनर सिखा, किसी को इंटरनेट पे चीज बेचना, किसी को कपड़े सीना, किसी को ब्यूटी पार्लर का काम करना, इवन लड़कों को स्किल्स सिखाई जाए, तो मुझे लगता है कि उनकी एजुकेशन के साथ ये प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे। बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों के जो प्रोग्राम है टेफ्टा और नेफ्टेक, हम इनके साथ चलें। सपोर्ट कर रहे हैं, करते हैं, पर जब तक प्राइवेट सेक्टर इनके साथ नहीं मिलेंगे ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप रियल सक्सेस की चीज को समझती हैं? तो इसकी भी बहुत लंबी डेफिनेशन है, पर मुझे लगता है जब आपको पीस ऑफ माइंड हो और आपका दिल राजी हो कि आपने जो कुछ किया वो ठीक है और लोग आपसे खुश हैं, तो वो फिर रियल सक्सेस है। एज ए मुस्लिम आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप दौरा कुरान का भी माशाल्लाह आप करवाती हैं डेली तकरीबन, तो वो भी लोगों को आप इस चीज की तरफ लेके आ रही हैं, तो आप क्या समझती हैं एज ए बीइंग ए मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम अल्लाह के अहकामात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ही कर लें तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। और इंसान वही है जो किसी के काम। बिल्कुल। तो हमारा तो दीन बार बार हमें ज़कात में काम आना सिखाता है, रोजे में मुंह बंद करना सिखाता है, तो हज में सब्र सिखा रहा है, तो नमाज में पंक्चुअलिटी सिखा रहा है। तो हमारा तो मजहब इतना खूबसूरत है। सही कह रही हैं। तो बस हमें तो किसी के काम आना चाहिए। बिल्कुल। और इवन कुरान पाक की जो तालीमात हैं वो आम होनी चाहिए, और इंसान, हम मुसलमानों को इतना शऊर होना चाहिए कि अपने डेली रूटीन के या जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकें, और हमें कुरान पाक को ही फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा लाइटर मूड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। टीवी पे टॉक शोज देखती हैं आप? हाँ जी, कभी कभी। तो किस तरह के? जी, अक्सर पॉलिटिक्स के मेरे हस्बैंड ने लगाए होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है चेंज करो कि सब पे एक ही चीजें चल रही होती है तकरीबन। सब चैनल्स पे एक ही। अब तो चैनल्स ने पार्टीज मान ली हुई है। बिल्कुल। जो एक चैनल है वो अगर एक को दिखा रहा है तो दूसरा उसी के खिलाफ का दिखा रहा है। तो अभी तो आप क्या कहती हैं, कैसे टॉक शो होने चाहिए या इनको? मुझे अगर आप मेरा व्यू पूछे तो मैं जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इसका हासिल। तो हमें तो वो ऐसा टॉक शो होना चाहिए जिसमें सोल्यूशंस आते हैं। अगर आप सोल्यूशन नहीं और सिर्फ बातें करके जा रहे हैं तो फिर उस टॉक शो का तो कोई फायदा नहीं है। और सॉरी टू से, जो भी आजकल टॉक शोज हैं उसमें सिर्फ बातें की जाती हैं, उसका हल नहीं निकाला जाता। एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे के ऊपर बात करना, एक दूसरे की पार्टी को बुरा कहना, इसकी बजाय अगर हम सोल्यूशन दें तो क्या ज्यादा बेहतर टॉक शो ना हो जाएगा? नेगेटिव इसकी तरफ जाने के बजाय पॉजिटिव तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने मुल्क को इम्प्रूव करें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि औरतों की ऐसी आदत जो आपको बहुत पसंद नहीं है? जल्दी बददिल हो जाती है, जल्दी अपने हस्बैंड की किसी बात से गुस्सा खा जाती है। 80% मैंने औरतों को देखा है कि सेंसिटिव ज्यादा होती है और जल्दी माइंड कर जाती है। तो मेरे समेत मैं भी कभी कभी कर जाती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि इसमें थोड़ा सा जज्बात को कम होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि लेडीज ज्यादा इमोशनल होती है। बिल्कुल, इसीलिए कोई भी जो चीज होती है वो ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एक्सपेक्टेशन लेवल शायद हम ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो फिर अगला उस तरह होता नहीं है तो फिर गुस्सा चढ़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी आप औरतों की आदत, जैसे आप ग्रुप्स में आप जाती हैं, कि उनकी ऐसी कोई आदत या गॉसिप्स की या ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, जो चेंज करनी चाहिए? और देखिए, जब ये डिफरेंट ग्रुपों में हम जब जाते हैं, मेरे तो बहुत ज्यादा मल्टीपल है। कमेटियों का ग्रुप अलग है, चैम्बर का अलग है, दीन का अलग है, तो हर ग्रुप का एक अपना ही टेम्पो होता है। तो जो दीन के लोग हैं, बस मैं उनमें ये समझूंगी कि अगर वो इस बात में आ जाए कि कई लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम दीनी हैं और दूसरे नहीं है, तो ये उनमें। और जब हम बिजनेस कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ मुझे ऐसे लगता है कि बाजूका लेग पुलिंग हो रहा है। ऐसा ही। और अगर कमेटियों में और ऐसे उसमें हो तो वो गॉसिप्स होती है, कपड़ों की बात। तो हर जगह कहीं ना कहीं छोटी मोटी तो है। तो आपके ख्याल में क्या चेंज होना चाहिए? बस मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी, काम करें, बिजी होना, सेहत की परेशानी ना कोई और परेशानी, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। आप खुद इतनी एक्टिव हैं और इतने अच्छे तरीके से आपकी पब्लिक डीलिंग भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बुटीक करती हूँ। फिर साथ में आपको पता है हैप्पी ड्रॉप्स, एक गुस्से और टेंशन के मैंने ड्रॉप्स निकाले हुए हैं।
तो उसका कैसा रिजल्ट है? हैप्पी ड्रॉप्स जी, वो होम्योपैथिक इवन ड्रॉप्स आपने मुझे भी दिया था। जी बिल्कुल, होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं जिसमें छोटी सी अगर किसी में कमी आ जाती है, किसी में गुस्सा बहुत आ रहा होता है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, तो बीमारी को नहीं डील करेगी लेकिन छोटे मोटे रिलैक्स करती है। बिल्कुल। तो उसका कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको मैं एक प्रॉपर लेके चलूंगी। रजिस्टर्ड है, उनके सब फॉर्म्स मैंने उसको प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से बनाया है और मसूद फार्मेसी ने मुझे बना के दिया और मैं उसको आप उसे लॉन्च करें और इंशाल्लाह लॉन्च करूंगी और आपको बताऊंगी। बिल्कुल, क्योंकि जितनी स्ट्रेस है हमारी सोसाइटी में और खास तौर पे लेडीज इतनी स्ट्रेस लेती हैं, उन्हें तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वर्किंग लेडीज को क्या पैगाम देना चाहेंगी? इस वर्किंग लेडीज के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी में बैलेंस करें। कई गलतियां मेरे से हुई, जब हमने गलतियां करके सीखा तो क्यों ना हम किसी की बात सुन के सीख लें। अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं, टाइमली उठ के टाइमली काम करें, तो मुझे लगता है कि हर चीज बैलेंस करना आसान हो जाती है। और प्रायोरिटी जरूर सेट करनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी में मेरा खामद, मेरे बच्चे, मेरी सेहत, फिर उसके बाद बिजनेस, उसके बाद घर और सब कुछ है। तो प्रायोरिटीज अपनी सेट करें, टाइम मैनेजमेंट करें और जिंदगी में बैलेंस। बिल्कुल। अच्छा, ये जो स्ट्रेस की एक बड़ी वजह प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर, उसको किस तरह? अलीना, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के स्ट्रेस लेवल ही डिफरेंट है। मतलब मैंने कुछ ऐसे लोगों का स्ट्रेस देखा कि चलो वो तो मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो स्ट्रेस में आ गए, कुछ मुलाजमों की वजह से स्ट्रेस है, किसी को हस्बैंड की बेरुखी है तो किसी को औलाद की। पर ऐसे स्ट्रेस भी देखे कि मेरे पास वो चीज नहीं जो उसके पास है, ये नेगेटिव स्ट्रेस है, बिला वजह के स्ट्रेस है। तो मुझे ये मैं तो सब बातों की एक ही बात करती हूँ, बिजी हो जाए। यानी सेल्फ कंटेंट होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंटेंट होना, आपको सेमिनार्स लेने चाहिए, आपको मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने चाहिए और अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, को बैलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रखेंगे तो मुझे नहीं लगता। और अगर किसी को देखे, कोई भी नहीं चाहता बीमार होना, लेकिन अगर हो जाए तो मेडिसिन है, उसको जरूर इस्तेमाल करें ताकि आप ठीक हो सके। बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई और माशाल्लाह और भी काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपका ये बुटीक का जो काम है, आपने काफी वर्कर्स को भी रखा हुआ है, उसमें लेडीज भी हैं? फिलहाल तो हमारे पास ज्यादातर मर्द हजरात हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग ठीक रहती है, लेकिन जैसे आगे चल के मैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जाना चाह रही हूँ तो उसमें मेरा दिल है कि हम ऐसी ख़वातीन जो कि छोटा मोटा मोती सितारा लगा सके उनको सिखाएं, ताकि वो घरों में बैठ के अगर थोड़ी सी चीजें करें तो उनके लिए और इस तरह वो रोजगार हासिल कर सके, अपना सिस्टम चला सके। बिल्कुल बिल्कुल। और यंग लेडीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल एजुकेशन भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा पहले से और अब हालात तो काफी डिफरेंट हैं। पहले तो एजुकेशन हासिल करने में भी काफी इश्यूज थे, अब तो माशाल्लाह इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंग लेडीज को तो, लड़कियों को मैं कहूंगी कि अपना पहले घर बनाओ, घर बन जाए, खामन सेट हो और बच्चे हो जाए तो आप फिर काम अपने करियर का बाद में फिर करें, क्योंकि करियर बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी तो आपने एट द एंड डिस्टर्ब तो अगर उनको सेट नहीं किया होगा तो आपके लिए बहुत मसाइल है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी बात। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और ये हमारा स्टूडियो ओपनिंग होने जा रहा है 88T डिफेंस में, लालिक जान चौक में, बिल्कुल बुंदू खान स्वीट्स के साथ है, ऊपर बैंक है। अभी मेट्रो तो आप लोग जरूर आए, इंशाल्लाह मैं ओपनिंग करूंगी तो आपको भी जरूर। आप एग्जीबिशंस भी करती हैं? जी, मैं एग्जीबिशंस के लिए भी मेरा ये है कि मुख्तलिफ डिजाइनर्स को मैं बुलाऊंगी ताकि उनको भी प्रमोशन हो। जाहिर है बहुत मेरी अच्छी मेन लोकेशन पे है तो हम लोग उनके लिए 3 दिन रख सका करेंगे जब वो अपनी एग्जीबिशंस कर सके। बहुत अच्छा, माशाल्लाह जिस तरीके से आप काम कर रही हैं और दूसरों को सपोर्ट कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।